नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त मैं उज्जैन यानी महाकाल की नगरी से आप सबके सामने मौजूद हूँ। इस वक्त पूरे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर ही बहस बड़ी आम हो चली है। आप जानते हैं, संभल में कोर्ट का आदेश आया, आदेश के बाद सर्वे रुक गया, लेकिन उसके बाद एक जो मंदिर, जो कुएं मिल रहे हैं, उससे इस बात को लेकर और बल मिल गया है कि यहाँ पहले क्या हुआ करता था। जिस बात को लेकर बार बार दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, वो बात अब लगता है जैसे 2 कदम और आगे चली गई है। हालांकि मोहन भागवत का, आरएसएस के चीफ का इस बीच बयान हर कोई जो है सराह रहा है, खासकर विपक्ष की वो तमाम पार्टियां। विपक्ष की पार्टियां ये कह रही हैं कि ऐसे टाइम पर जब हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता की कमी दिख रही है या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। मोहन भागवत का ये कहना, पहले तो उन्होंने बयान दिया था कि हर जगह थोड़ी शिवलिंग खोजने के लिए खुदाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट बयान आया है, उसे लेकर बहुत सारे पॉजिटिव रिएक्शंस विपक्ष की तरफ से देखने को मिले हैं। लेकिन कहीं 300 साल पुराना मंदिर मिलता है, कहीं 78 साल पुराना मंदिर मिलता है, कहीं पर बरसों बरस से जो कुआं है वो दबा हुआ मिलता है। तो ऐसे में एक बार वो बहस फिर से शुरू हो गई है कि जो ये कहते हैं कि इतिहास को, जो भूल इतिहास में हुई थी, उसे अब सही करने का वक्त आ गया है। और जब उन तमाम लोगों से पूछा जाता है, चाहे वो विष्णु शंकर जैन हो या वो मिस्टर साई हो, उन सब से जब पूछा जाता है कि बताइए, ये हर जगह आप मंदिर की खुदाई करके या मस्जिद बनी हुई है उसकी खुदाई करके या ईदगाह बनी हुई है उसकी खुदाई कर क्या हासिल कर लेंगे, तो उनका ये कहना है। और जब उनसे पूछा जाता है कि देखिए, इससे कहीं ना कहीं एकता पर चोट नहीं पड़ रही है, तो उनका ये कहना है कि हम तो जो भी कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से कर रहे हैं। हम जाकर वहां पर कोई लठबाजी थोड़ी शुरू कर रहे हैं, पत्थरबाजी थोड़ी शुरू कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, तो हम कोर्ट में जाकर सर्वे का जो है वहां पर आदेश का इंतजार करते हैं। और अगर सर्वे के लिए हामी भर दी जाती है या वो आदेश आ जाता है तो सर्वे शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो लीगल प्रोसीजर के तहत हो रहा है। और अब संभल में एक के बाद एक जो मंदिर सामने आ रहे हैं, उसमें एक चीज निकल कर सामने आई है, वो ये कि वहां पर जो राजनीतिक जिस तरीके का माहौल था, उसकी वजह से, मतलब चाहे वो संभल हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, सब जगह से ये जो मंदिर निकल कर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक वक्त ये माहौल था कि जब दंगे हुआ करते थे, आप जानते हैं कि दंगे बहुत एक टाइम पर प्रचलित से हो गए थे, हर गली मोहल्ले में दंगा आपको देखने को मिलता था। तो उस टाइम पर ऐसे बहुत से इलाके थे जहाँ पर हिंदू बहुल इलाका जो है, वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया था। और जब वो पलायन हुआ तो धीरे धीरे आबादी खत्म हुई तो नए मकान बने। जहां पर पूजा अर्चना हुआ करती थी वो रुक गई, जहां मंदिर हुआ करते थे वहां पर ताले लग गए। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही है तो बहस इस बात को लेकर हो रही है कि सियासत के चलते क्या ये सब हुआ है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। काशी, संभल, मुजफ्फरनगर के बाद अलीगढ़ में मिला मंदिर। संभल में मंदिर के और कितने सबूत। संभल में सर्वे के आदेश के बाद ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला कि अब उत्तर प्रदेश के शहर शहर में वैसे मंदिर और उसके निशान मिल रहे हैं जो कई सालों से छिपे हुए थे। सबसे पहले संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर मिला जो 46 साल से बंद पड़ा था। उसके बाद वाराणसी में 300 साल पुराना सिद्धेश्वर मंदिर मिला। बरेली में 250 साल पुराना गंगा महारानी मंदिर मिला। अलीगढ़ में 50 साल पुराना शिव मंदिर मिलने का दावा किया गया। कानपुर जिले के पेंच बाग इलाके में 35 साल पुराने 2 शिव मंदिर पर से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया।
इन मंदिरों के मिलने के बीच संभल में चल रहे सर्वे के काम में बड़ा मोड़ तब आया जब चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली। 250 फीट गहरी बावड़ी को मिट्टी से भर देने का आरोप लगाया जा रहा है। बावड़ी मिलने के बाद दावा किया जा रहा है कि जिस लक्ष्मणगंज इलाके में ये बावड़ी है वहां पहले सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ वो पलायन कर गए। बावड़ी मिलने के बाद सियासी बवाल भी बढ़ गया। विपक्षी पार्टियां जहां पूरे मामले में सत्ता पक्ष पर सामाजिक तानाबाना बिगाड़ने का आरोप लगा रही हैं, तो हिंदू धर्म गुरु सच्चाई सामने आने की बात कह रहे हैं। पूरा देश की खुदाई कर ही लिया जाए, खुदाई करेंगे तो सब कुछ न कुछ मिलेगा। 60-70 हजार वर्ष का मानव का इतिहास है। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। हालांकि सर्वे और विवादों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को ही नसीहत देते हुए कहा था कि इस तरह की चीजें हमें पीछे लेकर जाएंगी। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। अब सवाल यही है, क्या मोहन भागवत के बयान के बाद विवादों का ये पैंडोरा बॉक्स बंद होगा? सारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो बात, विपक्ष जो कह रहा है वो बात, या सरकार की तरफ से जो इशारे कहे जा रहे हैं वो बात, क्या सही है और इस वक्त देश को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और एक के बाद एक आप देख लीजिए ना, चाहे वो संभल की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, अलीगढ़ कानपुर की बात कर लीजिए, एक के बाद एक मंदिर निकल कर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो बाकायदा ये कह रही है कि संभल को हम तीर्थ स्थल बनाएंगे, ये घोषणा कर दी गई है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब भी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो बहुमत की खोज है ना, इसी खोज के चलते मस्जिदों के नीचे या पीछे मंदिर को खोजा जा रहा है। इस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी महाराष्ट्र से पहले तक, चुनावों से पहले तक जरूर रामचरितमानस का जिक्र करते थे, लेकिन आज जब करते हैं तो वो अलग ही रंग और अलग ही जज्बे के साथ करते हैं। अच्छा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, देश रत्न निगम जो कि संघ के जानकार हैं, और हमारे साथ जुनैद हारिस साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। 22 दिसंबर 2024 का ये मैं मोहन भागवत जी का संदेश पढ़ के सुना रही हूँ। धर्म को पूरा समझना पड़ता है, जो पूरा नहीं समझता है धर्म को, आधा ज्ञान जिसे होता है उसी के चलते अधर्म होता है। दुनिया में धर्म के नाम पर जितना अत्याचार हुआ है ये अधूरे ज्ञान के चलते हुए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे राकेश त्रिपाठी जी को? निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर जिस तरह की मारकाट आज दुनिया भर में मची हुई है, और धर्म के नाम पर कहते हैं, जबकि सच में धर्म तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है ना। धर्म तो उदारता की बात करता है ना। धर्म तो जीव मात्र पर दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म के नाम पर जिहाद छेड़ते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर कैसे भेदभाव करते हैं। इन बातों को लेकर के मोहन भागवत जी ने कुछ बातें कही हैं, मुझे लगता है उन बातों का स्वागत होना चाहिए। जो लोग उन बातों को अलग संदर्भ में उसको प्रस्तुत करने की एक प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है हर बात की व्याख्या अपने अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन मोहन भागवत जी की बातचीत को एक सकारात्मक तौर पर समाज में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ा जनरलाइज था, ओपन एंडेड सा सवाल उनका स्टेटमेंट था, तो कोई भी किसी भी तरीके से उसको मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। 19 दिसंबर 2024 का बयान। कुछ लोग मंदिर मस्जिद के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? इसके माने क्या है मोहन भागवत?
देखिए रूबिका जी, अतिवादिता तो निश्चित तौर पर हमेशा नुकसानदायक होती है। किसी भी मामले में अतिवादिता किए जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की चर्चाएं मोहन भागवत जी से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की हैं। जब गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अतिवादिता करते हैं या गौरक्षा के नाम पर कोई बिजनेस चलाने का प्रयास करता है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी की थी। किसी भी अच्छे काम के आड़ में नहीं तो ये अगर कोई अतिवादी अपने अभी कौन वेस्टेड है? इंटरेस्ट लागू करने का प्रयास देखिए कर रहा है, राकेश कोई जी, अपनी मैं ना राजनीतिक पहली दुकान नहीं चला- बुझाऊंगी। आज मुझे अलग बहुत अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। राकेश जी, आज मुझे ना मुझे बहुत तफसील से इस पर डिस्कशन कर लेना है कि ये जो इस वक्त हो रहा है इसका हल क्या है, कहां जाकर ये मसला रुकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इतिहास में जो हुआ है वो सही हुआ है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूं, मानती हूं और यकीन करती हूं कि आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा को बहुत चोट पहुंचाई है और इस बात को इस वक्त मुसलमान कौम नहीं समझ पा रही है। अगर वो समझेगी तो एकता और बुलंद होगी। मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ इस बात को। लेकिन आपको मुझे ये भी बताना होगा कि हर जगह अगर इसी तरीके से खुदाई होकर, जैसे वो पिछला बयान था उनका कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग थोड़ी ढूंढने निकल जाएंगे, इसका अंत कहाँ है मुझे ये बताइए। अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद के नीचे खोजी भी नहीं जा सकती है। और भारत दुनिया का दूसरे नंबर का ऐसा राष्ट्र है, दूसरे नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। हर मस्जिद के नीचे खोजी भी नहीं जा सकती और कोई खोज भी नहीं रहा है। लेकिन जहां कहीं मिल रहे हैं, क्या उसको देख करके आंखें मूंद ली जाएं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर कहीं बावड़ी मिली है, कहीं कोई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो उसको लेकर के गर्व किया जाना चाहिए, उसको लेकर के तो प्रशंसा की जानी चाहिए। अजीज खान साहब, भाई कानून का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। कोई जाकर वो बाबरी मस्जिद की तरह गुंबद पर तो नहीं चढ़ गया है, तोड़फोड़ तो नहीं मचा दी है। कानूनी रास्ता है, आप भी कानून के तहत जाकर उसे रुकवा दीजिए। कानून के तहत ये जाकर मांग करेंगे कि भाई हमें लगता है कि जमीन पर मंदिर हुआ करता था, हमें ढूंढना है। और ऐसा तो है नहीं कि जहां खुदाई हुई या जहां सर्वे हुआ या जहां पर पता लगाया गया वहां पर ऐसी मूर्तियां, ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिले तो हैं। देखिए रोबिका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप इस बात, जैसे भी आपने मोहन भागवत जी की बात रखी कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोला और इसके पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। देखिए, ये भागवत जी को तो मानते हैं, लेकिन भागवत जी की नहीं मानते हैं, उनके स्टेटमेंट को, और उनको फॉलो नहीं करते हैं। उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं और सुन करके अनसुना करते हैं। एक बात आपको बताऊं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब यहां खुदाई हुआ ये मिला, वहां खुदाई हुआ ये मिला। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है और स्पष्ट निर्देश आया है कि देश में जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ रही है, तो सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे पे रोक होना चाहिए और तमाम तरीके के निर्देश, जो तमाम गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अब इन्होंने क्या किया, उस चीज को शॉर्टकट में करते हुए एक नया सर्वे खुद को ये बनाया है और हर जगह ये सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वयं सर्वे कर रहे हैं। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, क्या सर्वे कर रहे हैं? हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव में हम लोगों ने ये चीज महसूस किया है कि हर गांव में अगर आप देखें तो पहले 2 से 4 कुएं होते थे। कोई भी गांव ले लें आप पुराना। हुआ क्या कि वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए और कुएं की पटाई हो गई और कहीं ना कहीं चीजें अपग्रेड हुई। वहां पे नल आ गया, नल का लोग इस्तेमाल करने लगे और अभी मोदी जी ने ही स्कीम निकाला कि हर घर में नल और हर नल में जल। तो अगर हर नल में जल है तो कुएं की जरूरत क्या है? पहली बात, ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि खोदते हैं तो कुआं निकलता है। अरे भाई, हर गांव में 2-4 कुएं थे। अब ये उसका अचीवमेंट के तौर पे ले रहे हैं कि साहब बावड़ी निकल रही है, कुआं निकल रहा है। और खास तौर से जो मुस्लिम बाहुल एरिया है वहां पर इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ रहा हूं प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये जो अचीवमेंट, ये जो इसरो की खोज हो रही है, इसरो के द्वारा खोज हो रही है, उस पर बात हो जाए प्लीज। मैंने सुना सर, अभी नहीं तो आप लोगों ने एक बात सुनी ना, आप लोग ना पूरा सुना है, मैं पूरा मौका दूंगी। अरे बावड़ी तक खुदाई करवा दी आपने, कुओं तक पहुंच गए हैं, पूरा इतिहास आपने खंगाल दिया है, वो सब समझ में आ रहा है। पर ये बताइए ना कि ईमानदारी नाम की कोई चीज भी होती है ना, कब तक इस बात को छुपाएंगे कि हाँ आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया था? कहिए ना, वो सेंस क्यों नहीं आ पा रहा है, वो फीलिंग क्यों नहीं आ पा रही है? एक बार आप ईमानदारी से इस चीज का प्रयास तो कीजिए। आप लोग मिल बैठकर बोलिए तो सही कि ये आक्रांताओं की गलती हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है। बोलिए तो सही, आप किस चीज को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम? देखिए रोविका जी, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये गुलदस्ता है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं। निश्चित तौर पे जब एक साथ रहते हैं तो टकराव भी हुआ होगा, बाहरी लोग भी आए,
उन्होंने भी तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा की होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज जो मौजूदा हालत में जो हमारा सद्भाव बना हुआ है, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, इस गंगा जमुनी तहजीब को ये तोड़ दे। अपनी 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 जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को छिपाने के लिए आज ये सद्भावना को ये तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। हकीकत ये है कि तमाम ऐसे बड़े बड़े अरे सर, आप तो निबंध पढ़ने लग गए। मैंने आपको बहुत नहीं, मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड था सर। प्लीज सुन ले। मेरा सवाल पॉइंटेड था, आप निबंध पढ़ने लग गए। मैंने थोड़ी पूछा है कि देश गुलदस्ता है कि नहीं है, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान एकता तभी क्यों याद आती है आपको जब सच में मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाता है? तब क्यों नहीं याद आती है जब आक्रांता तोड़कर वहां मंदिर को मस्जिद बना देते हैं? तब हिंदू मुस्लिम एकता क्यों नहीं याद आती है सर? आपकी गंगा जमनी तहजीब कहाँ छुप जाती है तब? ये बात बिल्कुल कायदे की है ना सर, आप समझ नहीं रहे हैं। आपकी बात सब माने, आपकी प्रॉब्लम को सब समझे, आपके दुख को सब समझे। राकेश त्रिपाठी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजीज भाई तो एक सेकंड बस, अब मुझे एक बार बाकी सारे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। 10 सेकंड में। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। बस 10 सेकंड मुझे दे दे, बात खत्म हो जाएगी। 10 सेकंड। देखिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस देश में एक खोदने वाली एक टीम गठित कर दी जाए, जो वो जमीन को खोदे और गांव-गांव खोदे, कुओं को ढूंढे, बावड़ी को ढूंढे और ढूंढ करके रिसर्च करे कि कहां-कहां बावड़ी है, कहां-कहां कुआं है। देश का विकास हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि लगातार 7 साल से इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट मीट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुआं जरूर मिल जाएगा। अजीज खान साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, कुआं बावड़ी ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट आएगा, जवाब दीजिए। मैं एक पहले जानकारी दे दूं अजीज खान साहब को। भारत पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग होता है जो बाकायदा उत्खनन का कार्य करता है। उत्खनन का कार्य कोई पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में या नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, वर्ष 2013 उन्नाव का डौंडिया खेड़ा सबको याद होगा कि कैसे 1000 टन सोने की भविष्यवाणी कर दी थी शोभन सरकार ने, और यूपीए की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने महीनों तक खुदाई कराई थी। किसी ने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया था, किसी ने हो हल्ला नहीं मचाया था। अगर कहीं बावड़ी मिल रही है, अगर कहीं कोई पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, कहीं कोई मंदिर मिल रही है, तो आपको तो उत्साह में आना चाहिए कि भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं वो अत्याचार की कहानियां निकलकर सामने ना आ जाए, कहीं आपके मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा फेल न हो जाए, इसलिए आप आनंद दुबे जी आज आपको तय करना होगा, अजीज खान साहब या राकेश त्रिपाठी। रूबिका जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। सर। पहले तो आपने बात किया संभल की, तो देखिए संभल हमारे देश में पौराणिक चीजों में भी पाया जाता है। संभल कलयुग में भी है, संभल त्रेता में भी, संभल द्वापर में भी। संभल ही है वो जगह जहाँ कल्कि भगवान जन्म लेंगे, ऐसा बचपन से हम सबको सिखाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि संभल में मंदिर रहे होंगे, संभल में धर्म रहा होगा, संभल में हिंदू रीति रिवाज को माना जाता रहा होगा। हमने जो पढ़ा है सुना है कि पृथ्वीराज चौहान साहब के राज्य की राजधानी भी संभल रही है। तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि संभल में हिंदू बहुत रहे होंगे, वहां मंदिर बहुत रहा होगा। लेकिन चूंकि जब बाबर एक आताताई, एक विदेशी आक्रांता था, जब वो यहाँ आया, उसने मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू किया, हिंदुओं पर एक प्रकार से हिंसा करके आक्रमण करना शुरू किया, तो बहुत सारे मंदिर उसमें टूटे होंगे। ये एक अलग विषय हो गई। देखिए विषय अलग है। अब कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई कोई नई जांच आप नहीं कर सकते, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि धर्म को आधा अधूरा मत समझिए, तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा। देखिए रूबिका जी, अरे पर कवि कहना क्या चाहता है? आप मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मुझे समझाइए तो सही, मैं अब तक नहीं समझ पाई। कहना चाह रहा हूँ, आप देख गोल 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 जलेबी बना रहे हैं। अगर कहीं मंदिर है और मंदिर पाया जा रहा है, उस पर किसी ने जबरदस्ती बलजबरी अतिक्रमण करके कुछ और भवन बना दिया है, तो उसकी न्यायिक जांच होकर उसको वापस उन लोगों को लौटाना चाहिए। यही तो नियम है ना, यही तो नियम है। नहीं पर ये नियम नहीं, पर आनंद जी मैं क्या नियम यही है, लेकिन जब ऐसा होता है आनंद जी, तो आपने देखा ना कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, फिर तो लोग निकल कर बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं, सीधा मसला आ जाता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। नहीं, यहाँ मुसलमान हिंदू है ही नहीं। पहले तो देश के मुसलमानों को विदेशी आक्रांताओं से अलग करके देखना चाहिए। मुसलमान अलग है, मुगल अलग है। जो मुसलमान भारत के, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान ये बात कहेगा, मैं आप ये कह रहे हैं ना हारिस साहब, बताइए मुझे,
आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिर, बनाई गई मस्जिद, ये भूल थी कि नहीं थी? बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहूं कि किसी की भी मजहबी इबादत गाह को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अपनी आस्था की इज्जत करनी है, वैसे ही दूसरे की आस्था की भी इज्जत करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसने क्या किया। तो मैं इस सिलसिले में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। अलका पटेल की किताब है रीयूज ऑफ मटेरियल्स के हवाले से, कि पहले के लोग चीजें टूटती थी और नए सिरे से बनाते थे तो पिछली चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे। ये हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है, ये रिसर्च का पार्ट हो सकता है कि कौन चीज तोड़ करके क्या बनाई गई, कहां पर बौद्ध विहार था उसे तोड़कर मंदिर बनाया गया और कहां मंदिर था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और आजाद होने के बाद इस मुल्क की जो पूरी की पूरी अप्रोच रही वो ये रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ, और अब जो कुछ जैसे भी है वैसे ही रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम मिलजुल करके काम करें। अब ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है और जिस अंदाज से सोचने और समझने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में गलत हो रहा है ना। हारिस साहब, अब टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मुल्क का आईन अब इस बात की इजाजत नहीं देता है क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट लागू है। लेकिन पहला शब्द और पहला सेंटेंस जो आपने कहा था वो ये कि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता है, तो फिर इबादत क्यों हो रही है ऐसी जगहों पर? तो फिर आप इस्लाम के लिहाज से ही वहां इबादत बंद क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों फिर आपको फिर ये नाक की लड़ाई लड़नी है? अगर इस्लाम ये बात कह रहा है तो बात खत्म कर दीजिए। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक जरूर है कि कौन सी मंदिर को तोड़ करके कौन बनाया गया। जिस औरंगजेब के ऊपर ज्ञानवापी को तोड़ने का इल्जाम है, उसी औरंगजेब का फरमान है मुख्तलिफ मंदिरों को जागीर देने का और कोई मंदिर नहीं तोड़ने का। क्या वही मस्जिद है जिसको तोड़कर बनाया गया? अभी संभल कर इधर उधर मत जाइए। मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। जुनैद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं जाइए। मैं आपसे कह रही हूं, अगर किसी मंदिर के ऊपर, किसी मंदिर के अवशेष के ऊपर किसी तरह की मस्जिद पाई जाती है जहां पर इबादत हो रही है, क्या इस्लाम के लिहाज से वो इबादत कबूल होगी, हाँ कि ना? क्या इस्लाम को मानने वाले को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले को, अल्लाह के 5 वक्त नमाज अदा करने वाले को वहां जाकर नमाज अदा करनी चाहिए, हाँ कि ना? बात खत्म कर दीजिए बस, इतना। इधर उधर मत जाइए। टूटी हुए मंदिर पर मस्जिद बनाकर इबादत जायज है कि नहीं है? मैं बड़े खुले लफ्जों में इस बात को कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर को तोड़ करके, किसी भी उसके अवशेष पर, मैं कहता हूं कि किसी खाली जगह पर जो कि सरकार की है, जो कि आजाद क्या होता है? आप पूरी बात आप सुन नहीं रहे। आजाद क्या होता है? आजाद क्या होता है? आप आजाद क्यों जोड़ रहे हैं? आजाद ये होता है कि बाय टर्म्स एंड कंडीशन। मैं कह रही हूँ पिछले नहीं 47 क्यों, मैं कह रही हूँ उससे पहले। ये तो बहुत चालाकी कर रहे हैं आप जुनैद साहब। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस्लाम क्या 1947 के बाद आया? सुनिए, इस्लाम 1947 के बाद आया। गुलामी के आधार पर बदलेंगे नहीं ना। आप सुनना चाहते हैं? आप ये बताइए, अकबर के सेनापति मान सिंह हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आप मेरे सेनापति हो, औरंगजेब आप किसी और के सेनापति, that's not the matter of concern सर। मैं तो इस्लाम के हवाले से आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी जगह होती तो मैं एकदम हक पर रहते हुए ये कहती कि अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी है, और अगर दी है तो आप मुझे वो कोट कर दीजिए। आप कोट कर दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरी बात आप सुन लें। आनंद जी बस मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ बस। देखिए, सिर्फ 3-4 हाँ, सवाल मेरे मन में आते हैं। अगर इसका जवाब कोई दे सके तो फिर शायद ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि इस देश का एक भी हिंदू आप दिखाइए जो किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ऐसा खोजने गया हो जहां मस्जिद बनी हो और वहां कोई विवाद ना हो। एक सवाल, पहला सवाल ये, जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि डिबेट के अंत तक मुझे मिल जाए। दूसरा सवाल ये कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी है,
किसी चीज को रीयूज किया है, जो आज नया शब्द मौलाना साहब ने बताया, तो अगर ऐसा हुआ है तो नापाक हो गई, तो इबादत मंजूर ही नहीं होगी अल्लाह को। तो उसके बावजूद ये जानते हुए कौन से लोग हैं जो मुसलमानों को वहां नमाज पढ़वा रहे हैं, वो किसके दोषी हैं? तीसरी चीज, इन दोनों को हटाइए। इस देश में अब 1947 के बाद 1952 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, गणराज्य बन गया, संविधान चालू है। संविधान में पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस है। न्यायालय में जब कोई मामला है तो कानून के सामने, न्यायाधीश के सामने, न्यायालय के सामने पत्थर लेकर कौन खड़ा होता है? चौथी बात, किस नेता के बच्चे, किस नेता के सांसद विधायक के घर के लोग ऐसे मामलों में जाते हैं जहां 5-5 बच्चों की जान चली गई? इन चारों सवालों का जवाब अगर मिल जाए तो इस पर डिबेट थोड़ा और अच्छे से हो पाए। ओके, आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जवाब कौन देगा? मुझे लगता है अजीज साहब आप देना चाहेंगे, है ना? उसके बाद मैं ये कहना चाहता था कि बस एक सेकंड, आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक मिनट, जुनेद साहब ने भी कहा कि महाराणा प्रताप जी के सेनापति ये थे और अकबर के सेनापति। भाई साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। यह देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, संविधान से चलता है। हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कृपया करके बाबर, औरंगजेब से भारत के मुसलमानों को न जोड़ा जाए। जो हिंदुओं पे एक प्रकार से मुगलों ने अत्याचार किए थे, हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी, इसका पूरे दुनिया में इतिहास है। तो कम से कम बड़ा हृदय दिखाते हुए जो आप जैसे पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो यहाँ के जो अगर कुछ विवादित लोग हैं या पत्थरबाज हैं या हिंसक है, उनको समझाइए कि जो पुरानी चीजें हैं उनको लौटा दिया जाए, या फिर आप मासूम बनने का दिखावा कर रहे हैं। सर सुनिए ना, काशी विश्वनाथ हो गया, मैं तो खुद एक मुसलमान हूँ और फख्र से कहती हूँ, नो फिक्र नो शाय, आई एम मियाँ भाई, ठीक है। लेकिन राम मंदिर की डिबेट हो और बरसों बरस डिबेट चली है सर, ये आप जो उम्मीद कर रहे हैं, मैं ये आपको 100% कह सकती हूँ कि उम्मीद कभी खरी नहीं उतरेगी। हारिस साहब मुझे झूठा साबित कर लीजिए, चलिए कर दीजिए मुझे झूठा साबित। मैं आपको मैं कर दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप ये बताइए कि तुलसीदास से ज्यादा अब ज्ञानी हो गई जो अकबर के जमाने के हैं, और उन्होंने क्या लिखा है कि क्या वहां पर राम मंदिर था क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं खुद कहता हूं कि गलत है, लेकिन क्या उस समय के हिंदू जो मौजूद थे और अंग्रेजों के आने तक किस हिंदू ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी थी? आपसे मैं जानना चाहता हूं, किस किताब में आप दिखा सकती हैं? ज्ञान वापी के हवाले से भी यही बात कह रहा हूं और दूसरी जगहों के हवाले से भी यही बात कह रहा हूं, और नए नए जो बखेड़े उखड़ रहे हैं उसकी तो बात अलग है। आप जरा उस इतिहास में जाइए और बता दीजिएगा, अंग्रेजों से पहले का कोई इतिहास बता दीजिए आप, जिसके अंदर बाकायदा हिंदू थे और आज भी बहुसंख्यक हिंदू हैं। नहीं, एक तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। थैंक्स टू आवर फोरफादर्स, जिनको आप फोरफादर कहते हैं, जिनको आक्रांता मैं कहती हूँ, जिनको आप मुगल कहते हैं, जिनको आप ये जो बाहर से आकर, और इन लोगों ने रहने क्या दिया? आप झूठ बोल रही हैं। किस चीज को रहने दिया कि ये कोडिफाई कर पाते? गलत कह रही हैं। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं तो आपके सामने कह रही हूँ जो कह रही हूँ। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। पूरे की पूरी यूनिवर्सिटीज जला दी गई थी। आपको क्या पता कि कितनी पोथियां रही है और बची है? आपको लगता है मुगल आए होंगे सिर्फ आम के बागों में आम खाकर और चले गए? अब आप सुन लें, आप जरा सा गौर से इस बात को सुन लीजिएगा। 1193 में जब मोहम्मद गौरी यहां पर आया और उसके बाद गौरी के खिलाफ खुद सल्तनत पीरियड जब के खिलाफ आप देखते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, किसको खत्म करने के लिए? मुसलमान को खत्म करने के लिए। और फिर उसके बाद के इतिहास भी सुन लीजिए कि उसके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान से भगाया, और जिन लोगों ने भगाया था हम थे। बाद में खुद यहां के लोगों ने उनको अपनी बहु बेटियां दी हैं, उनसे शादियां की हैं, और उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ा है। आप बाद में देखिएगा कि जिन्हें आप आक्रांता कहते हैं, बहादुर शाह जफर के फेवर में मंगल पांडे उठ करके मिलजुल करके 1857 की जंग आजादी की पहली लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो एक सत्ता की और एक राजा के जमाने की अपने एक हुकूमत की बात थी।
और उस जमाने में क्या हुआ, हम उससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ होता रहा, क्या आपको उससे लेना देना होगा? मैं सवाल कर रहा हूं, इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं, इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर बृहद्रथ का जब कत्ल कर दिया गया अरे भाई सुनिए, आप ये जो इतिहास पढ़ा रहे हैं ना, उस इतिहास जो आज आप पढ़ा रहे हैं उससे कुछ सीख भी लीजिए, उससे कुछ सीख भी लीजिए। इसको बचाया, उसको बचाया, उसने इसकी रक्षा कर दी, उसकी रक्षा कर दी, तो कितने मुसलमान आके आज जो है रक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुसलमानों को आज इन हिंदुओं का खोया हुआ मंदिर है वो लौटा दिया जाना चाहिए। कितना बड़ा दिल दिखाने वाले लोग हैं, मुझे बता दीजिए। उस वक्त बड़ा विक्टर आप बता रहे हैं अपने आप को, आज तो विक्टिम प्ले कर रहे हैं ना। आज कहाँ आप ये बोल पा रहे हैं कि नहीं यार ये जमीन उनकी है और इनको मिल जानी चाहिए? राकेश त्रिपाठी जल्दी से जवाब दीजिए। भाई माफ कीजिएगा, अगर आज की तारीख में अगर हो इतिहास को गड्ढा कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। नहीं जुनैद साहब सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने बहुत सारा इतिहास पढ़ा डाला है। आपने इतिहास को अपने हिसाब से मिक्स कर दिया। आपने कह दिया कि मंगल पांडे बहादुर शाह जफर के लिए लड़े। नहीं, तथ्यात्मक चूक है ये, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगल पांडे इस देश की माटी के लिए लड़े थे, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर उस आजादी के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, उन सबने देश के सारे राजाओं ने मिलकर के माना था। इसका मतलब ये नहीं कि बहादुर शाह जफर के लिए या मुगल सल्तनत स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। ये पूरी तरह से झूठ है, गलत तरीके से प्रस्तुत मत किया करिए। पहली बात, आपने अभी भी कहा कि ये इसके लिए रिसर्च होना चाहिए। अरे भाई, तो रिसर्च की बात तो कर रहे हैं। अगर कोई रिसर्च करने के लिए क्या करेगा? सर्वे होगा ना। रिसर्च करने के लिए कैसे सर्च किया जाएगा? खुदाई होगी ना, उसके वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढे जाएंगे ना, पुस्तकों का हवाला दिया जाएगा ना। कैसे होता है रिसर्च? आप मान रहे हैं कि हाँ इसके लिए रिसर्च होना चाहिए, तो रिसर्च अगर कोई कर रहा है और वैधानिक तरीके से कर रहा है, कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कर रहा है, कोर्ट पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद कमीशन बना करके कर रहा है, तो भी आपको स्वीकार नहीं है। तो भी आप इसको बार बार गैर वाजिब ठहराते हुए और कानून हाथ में लेने को वाजिब ठहराने का काम करते हैं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये एक सवाल जायज है कि अब कितनी जगह खुदाई चाहेंगे, कितनी, क्योंकि ये बात तो सच है कि जमीन हिंदुओं की हुआ करती थी, सनातनियों की हुआ करती थी। उसके बाद आक्रांत आए, उन्होंने कई जगह पर कब्जा किया और खासकर उन जगहों पर जहां पर वाकई आस्था का केंद्र होता था। आस्था का केंद्र मतलब वहां चढ़ावा ज्यादा चढ़ता था, मतलब वहां पर पैसा भी मिलेगा और आपका रसूख भी कायम हो जाएगा। तो कोई भी आता सबसे पहला काम यही करता था कि चलिए आइए सबसे पहले इस पर कब्जा किया जाए, तो बाकी सब में खौफ फैल ही जाएगा। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। तो आप किन किन जगह पर जाएंगे? हमारे साथ देश रतन निगम साहब भी संघ के जानकार है। देश रतन जी, संघ जब इस तरीके की बातें करता है तो उसकी माने क्या है, वो कहना क्या चाहता है? देखिए रूबिका जी, बस सारे सब एक सेकंड, देश बंधु साहब अब तक नहीं बोल पाए हैं, देश रतन साहब अब तक नहीं बोल पाए हैं। जी रूबिका जी, अगर भागवत जी का पूरा भाषण सुनेंगी तो वो उस जगह पर बोल रहे थे जब भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा था, वो विषय वो था। और भारत जब विश्व गुरु बनने के लिए तेजी से विकसित हो रहा है, तो लोग रास्ते में कुछ लोग रोड़ा अटका रहे हैं। विदेशी ताकतें भी, बांग्लादेश में जो हुआ, जिस तरह भारत को मिला, उसमें विघटनकारी शक्तियों के साथ खड़ा करने की कोशिश की गई, और जिसमें संघ ने भी बड़ा स्पष्ट निर्णय लिया वहाँ के हिंदुओं के लिए। तो एक ये विषय ऐसा था जिसमें कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, समरसता बना रहे समाज में, जिससे भारत विकसित हो। लेकिन क्या ये समरसता, सौहार्दपूर्ण वातावरण एक तरफा है? उन्होंने उस भाषण में ये भी कहा कि कुछ विदेशी समूह आए कट्टरता लेके, जो चाहते हैं कि पुराना शासन फिर से स्थापित हो, मुगलई शासन। तो वो इस तरफ भी इशारा कर रहे थे। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण दो तरफा होता है, दोनों को हाथ मिलाना होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी सभ्यता, संस्कृति, समाज, पंथ, धर्म सत्य पर आधारित है। सत्य से आप मुंह मोड़ेंगे तो सत्य के निकलने के अपने रास्ते होते हैं, वो निकल के जरूर आता है। लोग जो सत्य से भाग रहे हैं, क्या उनको लगता है कि उनकी नींव मजबूत है? नहीं, क्योंकि ये कल को कोर्ट में जाएगा, साक्ष्य के आधार पे जाएगा, तो निकलेंगी बातें। एक बार सत्य स्थापित हो जाए तो आप सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ जाइए। संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे न्याय की व्यवस्था है। लोग ये कहने लगते हैं, एक मिनट रूबिका जी, मैं आपके मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग 20 कहते सेकंड में हैं सर, क्योंकि हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, कपिल रस्तोगी जी। जी कपिल रस्तोगी जो है 1978 के दंगों के पीड़ित हैं।
ये उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं अजीज खान साहब, आपके लिए खास तौर पर, जहां पर हिंदू आबादी अब है ही नहीं और जहां से ये मंदिर और कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं। कपिल रस्तोगी जी, आप कहाँ रहा करते थे, पहले जल्दी से ये बता दीजिए, और वहां से क्यों चले गए? पूर्वी एरिया में रहा करता था, चक्की के पट के पीछे। हाँ, और तो वहां से क्यों चले गए आप लोग? यहाँ से हमें प्लान करना पड़ा क्योंकि हमें धमकियां वगैरह मिलती थी। 1978 में मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे, दुकान पर उनके 709 चाकू मार के उनका कत्ल करा गया था और दुकान के सामने ही एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं में उनकी लाश डाल दी गई थी। और लाश डालने के बाद में मेरे पिताजी वहाँ थे नहीं, हमें इत्तला तक नहीं मिली थी कि मेरे दादाजी का मर्डर हो चुका है। पिताजी 3 दिन बाद नेपाल से घर वापस आए, तब 3 दिन बाद पता चली कि मेरे दादाजी की हत्या कर दी गई है। और जो मेरे दादाजी उस समय धोती पहनते थे, तो वो धोती तैर के उसमें कुएं में ऊपर आ गई थी। तब हमें पता चली थी कि 3 दिन बाद उनकी लाश उसमें है, कुएं में। तब उनकी लाश निकाली, तब पोस्टमार्टम हुआ उसका, जिसमें 309 चाकू उनके लगे हुए थे और 3-3 इंच के गहरे जख्म थे उनके। और उसके बाद में फिर हमें मुकदमे जब हमने, और उसके बाद आप लोग वहां से निकल गए, मतलब उसके बाद फिर आप वापस कभी लौट कर नहीं गए? उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटे और हमारे परिवार को बहुत दर्द सहना पड़ा। मैं आपकी प्यारी से बिटिया को देख पा रही हूँ। मैं समझ गई कपिल जी, मैं इस बात का एहसास कर पा रही हूँ। अजीज खान साहब, अब मुझे बताइए, कौन रहेगा ऐसी जगह पर? कुएं में फेंक दी जाए लाश? देखिए रूबिका जी, जो कुछ हादसा कपिल रस्तोगी जी के दादा के साथ हुआ, निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है और बहुत गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही कठिन वक्त होता है। एक बात, अभी मैं देश रतन जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब मोहन भागवत जी विश्व गुरु कैसे बने देश, उसके लिए वो चर्चा कर रहे थे और तमाम बातें। तो ये सच्चाई है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं साहब देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम 5 मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं माफी चाहती हूँ, क्या करूँ सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। अभी तो ये बहस लंबी चलने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात सब खत्म हो जाएगा और सब मान जाएंगे और आप यकीन कर लेंगे कि नहीं यार, हमें जो है लोगों की मदद करनी है और हिंदुओं की जो आस्था है, जो परंपरा है, जो आक्रांता उन्हें खत्म कर दी थी, उसे वापस कर देना है। तो बहस लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।